गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। सो हम देखते हैं, फर्स्ट है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी। हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब ये है कि एलिवेटेड ब्लड मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसका मीन्स हाई ब्लड प्रेशर अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, ये 3 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट है स्टेज 1। स्टेज 1 में सिस्टोलिक जो होता है 140 to 159 एंड डायस्टोलिक जो होता है 90 to 99 एंड स्टेज 2 में 160 to 179 एंड डायस्टोलिक 100 to 109 मतलब 109 एंड स्टेज 3 में 180 से 110 एबोव होता है। इसका जो एक पॉइंट भूल गई थी मैं, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज होता है 120/80। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है एंड 180 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। HG से इसे डिनोट करते हैं। एंड देन आगे देते हैं, स्टेज हो गया हमारा। देन देखते हैं हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है? द ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसका सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का सिम्टम्स देखते हैं। चेस्ट पेन, स्वेटिंग, लेफ्ट हैंड पेन, हेडेक एक्सेट्रा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उसको 5 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डायरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर। तो पहला देखते हैं हम डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? थायाजाइड, एप्लरकोन, फ्यूरेसेमाइड। ACE इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल, मैप्रोप्रिल। देन बीटा एड्रेनर्जिक में एटनोलॉल, मेट्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल, डिल्टीजियम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। एंड वैसोडाइलेटर में मिनोइडिल, डाइजोक्साइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देन लीवर से एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस होता है। देन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिव में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिव फर्स्ट में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? रेनिन, किडनी से रेनिन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिव फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन यहाँ पे एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, मतलब उस एंजाइम का नाम है ACE, मतलब इस एंजियोटेंसिव कन्वर्टेड एंजाइम। ठीक। देन जो ACE जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिव फर्स्ट से एंजियोटेंसिव सेकंड में उसको कन्वर्ट करता है। देन इसका देखते हैं। हाँ, यहीं से मैं बता देती हूँ। जो इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले तो ये एंजियोटेंसिव सेकंड होता है, वो यहाँ पे CNS बोलती हूँ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फ्लो वो जो है इंक्रीज़ कर देता है, वैसोडाइलेशन को लो कर देता है एंड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को वो कम कर देता है, बढ़ा देता है। देन इसलिए हम लोग यहाँ पे जिसके वजह से इधर रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर का बैलेंस जो है वो इसको भी बढ़ा देता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ हो जाता है। मैंने यहाँ पे उस चीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज को मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रग के माध्यम से बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम
एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिव फर्स्ट ना बने, तो इसलिए रेनिन एंजाइम को रोकने के लिए हम लोग देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिव इन्हिबिटर। इसमें रेनिन एंजियोटेंसिव इन्हिबिटर में देन सेकंड है हमारा एंजियोटेंसिव। इसमें एसी एंजाइम को रोकने के लिए एसीई इन्हिबिटर देते हैं। यहाँ इस एसी इन्हिबिटर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, ये कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, लिस्नोप्रिल, मैप्रोप्रिल। ठीक, देन एंजियोटेंसिव सेकंड से इसको रोक देंगे तो एंजियोटेंसिव सेकंड से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वैसोडाइलेशन ऑफ स्मूथ मसल वो इंक्रीज हो जाएगा। देन एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर भी है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो कॉन्स्टिपेशन, उस ड्रग को लेने से कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट में, स्टमक में मरोड़ टाइप के लगता है और उसमें थोड़ा सा पेन होता है। एंड डायरिया, डायरिया मीन्स लूज मोशन एंड हेडेक। डायरिया मीन्स वो डिहाइड्रेशन भी होता है एंड हेडेक होता है इससे। डिजीनेस भी, तो डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। देन इसका थेरेप्यूटिक यूजेस देखते हैं। इसका थेरेप्यूटिक यूजेस हैं यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को देते हैं। यूज्ड टू ट्रीट एरिथमियाज। एरिथमियाज मीन्स होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्ट रेट। एंड यूज्ड टू ट्रीट CHF। CHF का फुल फॉर्म है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को मतलब ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। यूज्ड एज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का मतलब है इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन एंड excrete rate of urine called as diuretics.